अफान एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। उसकी माँ कैंसर से जूझ रही थी और उनका इलाज जारी था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके पिता सऊदी अरब में नौकरी करते थे, लेकिन कर्ज में डूबे थे। अफान पर बहुत दबाव था। वो ये सोचकर परेशान था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो परिवार का क्या होगा। 24 फरवरी की सुबह अफान सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ कमरे में सो रही थी। उसने धीरे से पास में रखी शॉल उठाई और अचानक उसकी गर्दन पर कस दी। माँ छटपटाने लगी, लेकिन कुछ ही देर में शांत हो गई। उसे लगा कि माँ मर चुकी है। उसने उनकी लाश बिस्तर पर छोड़ी और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर वो घर से निकल गया। अफान सीधा एक फाइनेंस कंपनी पहुंचा। उसने वहाँ एक छोटा सा ज्वेलरी का टुकड़ा गिरवी रखा और बदले में 1400 रुपये लिए। पैसे लेकर वो 3 अलग अलग दुकानों पर गया। पहले उसने एक बैग खरीदा, फिर एक हथौड़ी और आखिर में चूहे मारने की दवा। इन सब चीज़ों को बैग में रखकर वो वापस घर लौट आया। दोपहर के करीब 12 बजे वो दोबारा अपनी माँ के कमरे में गया। जब उसने माँ को करीब से देखा तो पाया उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। ये देखकर वो घबरा गया। उसने बैग से हथौड़ी निकाली और सोती हुई माँ के सिर पर एक जोरदार वार कर दिया। खून बहने लगा। वो इस बार आश्वस्त था कि माँ अब नहीं बचेगी। उसने फिर से दरवाज़ा बंद किया और घर से निकल गया। अब उसके दिमाग में अगला कदम था। वो अपनी दादी के घर पहुंचा, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। दादी उस वक्त घर में अकेली थी। उनसे कुछ देर बातें करने के बाद जैसे ही वो मुड़ी, अफान ने बैग से हथौड़ी निकाली और पीछे से उनके सिर पर वार कर दिया। दादी गिर पड़ी और खून बहने लगा। उसने उनकी सांसें चेक की और फिर उनके गले से सोने का नेकलेस निकाल लिया। इसके बाद वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर वापस आ गया। अब उसके पास नेकलेस था, जिसे लेकर वो उसी फाइनेंस कंपनी गया जहां पहले भी गया था। वहां उसने नेकलेस गिरवी रखा और बदले में 74,000 रुपये लिए। इन पैसों से उसने 40,000 रुपये उस व्यक्ति के लौटा दिए जिससे उसने कर्ज लिया था। अब उसके पास 34,000 रुपये बचे थे। पैसों का इंतजाम हो गया था, लेकिन उसकी योजना अभी अधूरी थी। इसके बाद अफान एक बार में गया और वहां जाकर ड्रिंक ली। कुछ समय बिताने के बाद वो अपने चाचा लतीफ़ के घर की तरफ चल पड़ा, जो 18 किलोमीटर दूर था। जब वो वहां पहुंचा तो चाचा और चाची दोनों घर में थे। वो चाचा के पास जाकर बातें करने लगा। चाची इस दौरान किचन में चाय बनाने चली गई। जैसे उसे मौका मिला, उसने बैग से हथौड़ी निकाली और चाचा के सिर पर पीछे से वार कर दिया। चाचा नीचे गिर पड़े और खून बहने लगा। इसके बाद वो तेजी से किचन की तरफ गया, जहां चाची उसकी पीठ तरफ खड़ी हुई थी। उसने बिना देरी किए चाची के सिर पर भी हथौड़ी से कई वार किए। चाचा और चाची दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। उसे दरवाज़ा बंद किया और वहां से निकल गया। उसके बाद वो फिर से उसी बार में गया और वहां जाकर उसने ड्रिंक ली। अब उसका अगला कदम उसकी गर्लफ्रेंड फरसाना थी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। उसने उसे फ़ोन किया और कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है। फरसाना तैयार हो गई। कुछ देर बाद अफान उसके घर पहुंच गया। फरसाना को उसने कुर्सी पर बैठाया और प्यार से बातें करने लगा। फरसाना को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो बातों में मशगूल हुई, अफान ने बैग से हथौड़ा निकाला और उसके पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक ही वार में फरसाना की सांसें थम गईं। अफान ने उसके शव को, उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया और बेसब्री से एहसान, जो कि उसका भाई था, उस लड़की का भाई था, उसके घर आने का इंतज़ार करने लगा। शाम के करीब 5 बजे एहसान स्कूल से घर लौटा। उसने जैसे ही घर में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अफान को देखा, जो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अफान ने प्यार से उस बच्चे को गले लगाया और उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना लाने के लिए पैसे दिए। एहसान बिना किसी शक के घर से निकल गया। जैसे ही एहसान गया, अफान ने बैग से जहर की बोतल निकाली और उसे पी लिया। उसे लगा कि अब उसका भी अंत नज़दीक है, लेकिन कुछ मिनट बीत गए और उसे कोई असर महसूस नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि जहर उतना प्रभावी नहीं था जितना उसने सोचा था। कुछ देर बाद एहसान वापस आया। उसने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी, फरसाना की लाश पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अफान ने उसे गले लगाया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। अचानक उसने पीछे से हथौड़े से एहसान के सिर पर जोरदार वार किया। मासूम एहसान वहीं गिर पड़ा। खून से लथपथ अफान ने अपने पास बचे हुए पैसे निकाले और एहसान के शरीर पर फेंक दिए। अब उसके अंदर कोई पछतावा नहीं बचा। उसने बैग उठाया और बाहर निकल गया। उसने एक ऑटो लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने डीएसपी के सामने खुद को सरेंडर कर दिया और अपने सारे गुनाहों का खुलासा कर दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आई।
उन्होंने अफान के बताए हुए हर लोकेशन पर छापा मारा और सभी बॉडीज़ को बरामद की। घर की हालत दिल दहला देने वाली थी। अफान की अम्मी जो कैंसर से जूझ रही थी, उनकी भी लाश उनके कमरे में मिली। पुलिस ने जांच शुरू की और अफान के बयान को क्रॉस चेक किया। अफान ने कबूल किया कि ये सारे कत्ल उसने अपनी नफ़रत और मोहब्बत के कारण किए। उसने बताया कि उसकी फैमिली कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन चाचा और दादी ने उनकी मदद नहीं की। इसी वजह से उसने नफ़रत में आकर चाचा, चाची और दादी को मार दिया। वहीं अपनी अम्मी, एहसान और फरसाना को इसलिए मारा क्योंकि वो उन्हें अपने बिना जिंदा नहीं देख सकता था। 24 फरवरी की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया में ये केस सुर्खियों में रहा। पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए और अफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच के दौरान अफान की दिमागी हालत की भी जांच की गई, लेकिन वो पूरी तरह से होश में था। ये कहानी एक ऐसी सच्चाई बयां करती जहां पारिवारिक रिश्ते, लालच और परिस्थितियां एक इंसान को हैवान बना सकती हैं। अफान का ये खौफनाक अपराध समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर पैसा और नफरत इंसान को कहां तक गिरा सकती है। क्या सोचना है आपका इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।